सुनील जी, हाँ एक जी। तो आप अपने नंबर से मुझे रिंग करेंगे तो मैं उसे सेव कर लूंगा, ठीक है ना। जी जी। दूसरी बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको पिछले 75 वर्षों से शुद्ध मूर्ख बनाया गया है हाँ, बराबर बोल रहे हैं हम। और हमारे ऊपर वही अंग्रेजों के गुलामों के नियम थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत आपको बनाए अपमानित हो। अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, आप में हीन भावना विकसित करने के लिए और आपको प्रक्रिया में फंसा के तोड़ देने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो जी। सब नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं। हाँ, और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नियम कानून बेहद ही घटिया है। देखिए, एक व्यक्ति को मारो तो वही सजा, 100 व्यक्तियों को मारो तो वही सजा, गला दबा के एक्चुअली मारो तो वही सजा, उसके टुकड़े टुकड़े हाँ, करके मारो तो वही सजा। बिल्कुल। तो इसके अलग अलग होना चाहिए कि इस नहीं होना चाहिए? इस मामले में अमेरिका का कानून बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और हम तो कह रहे इसमें हैं कि हम अमेरिका के कानून से भी आगे बढ़े। हमारा सोच और हाँ चिंतन भारतीय होना चाहिए और हम भारतीय समस्याओं के हिसाब से और अलग अलग से कानून बनाएं। और जो क्राइम फ्री भारत ने 5 सर्टेनिटी के साथ कहा है, वो भी जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि कानून अकेले बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे हाँ। क्राइम फ्री भारत जो है, वो कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। झूठी बिल्कुल एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल में सड़ जाओगे। भारत में ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है, क्योंकि भारत में तो जिसको जो झुंझुना दे दो उसका दुरुपयोग करता है। हाँ, सही बात है। तो क्राइम फ्री भारत का एक टेक्नो इंजन है जो हाँ, ऐसे एविडेंस को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। तो बिल्कुल सभी बराबर है। सभी एविडेंस जो है 15 दिन के अंदर कलेक्ट होके अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। फिर क्राइम नहीं, फ्री इंडिया में ये संभव अभी नहीं है, ये क्योंकि तो एडवांस ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हम ये लोग बहुत ये कम ये कर रहे हैं। ये जो है 2 मिनट में संभव हो जाएगा, क्योंकि इसमें धन की वर्षा भी है। तो जैसे एज्यूम करिए कि इसमें जो तीसरा है कि वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकांश केसेस में 3 दिन में न्याय मिल जाएगा और 30 दिन से ज्यादा किसी में भी नहीं लगेगा। और उसके लिए आपको कोर्ट भी नहीं जाना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा। अच्छा। चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी संग्रहित होती रहेगी। और ये डिजिटल चित्रगुप्त आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे तो वो आपकी एफआईआर भी दर्ज करा देगा, गिरफ्तार भी कर देगा, सब आपके कर्म कर देगा। राइट। तो आपको बिल्कुल राइट टू सही बात। प्राइवेसी केवल तब तक ही अवेलेबल है जब तक आप एक सज्जन व्यक्ति हैं और अपराध नहीं करते हैं। जैसे ही आप अपराध बिल्कुल। करेंगे आपका कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं बचेगा। हमारे यहां दुष्टतापूर्वक सब बदमाशों को ही हक है। टेररिस्ट को जो ना मानव अधिकार देंगे, जो जो व्यक्ति भुगत रहा है, जिसकी हत्या हो रही है, उसका कोई मानव अधिकार नहीं है। ये भूखे सब व्यक्ति का कोई मानव अधिकार नहीं है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हम लोग आ, कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये अमेंडमेंट नहीं होता है। ये हम सब कुछ कर पाएंगे और हम्म। संविधान बहुत बंधनकारी नहीं है, क्योंकि हम तो संविधान को मान ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने एक के बाद एक सैकड़ों हम्म। ऐसे कानून बनाए हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट के विपरीत हैं। हम्म। और हम ऐसा जानते हैं कानून बिल्कुल। बनाए और ऐसे कानून बनाए नहीं हैं जिनमें संविधान ने स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत संविधान ने दिशा निर्देश दिए, उनका पालन किया नहीं है। आप ये बताइए, जब 1950 में संविधान लागू हो गया था, हम्म। जिसका आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो फिर आप हिंदू बिल्कुल कोड बराबर कैसे, है। तो आप 52 में हिंदू कोड कैसे ले आए हैं? ये संविधान का दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आपका आर्टिकल 47 कह रहा है कि सभी लोगों के लिए
अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाएगी और इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, ड्रग्स, दारू, शराब प्रतिबंधित की जाएगी। ये संविधान का दिशा निर्देश है। और इन दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कोने कोने में दारू की दुकान खोल दी है। और वो ये क्या यदि है सर कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये जब तक रहेंगे तब तक इन चीजों को अलोप करना बहुत दूर की चीज होगी। ये आर्टिकल 19, 14 सब आपके हित में हैं, इनको तो रहना ही चाहिए। इनको तो 200% नहीं 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 नहीं। आर्टिकल 14 जो है वो ये आप देखें कि इस तरह के अधिकार अगर आप सभी को दे दिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार सभी को, ये बताइए आरक्षण को लागू है, रिजर्वेशन तो वो उद्देश्य से सर बना था ये 10 साल के लिए। एक मिनट, वो जो है संविधान का उल्लंघन है। हाँ बराबर है। 10 साल के बाद जो है ना एक टेम्पररी राहत थी, वो खत्म हो जाना चाहिए। वोट पॉलिटिक्स उसे खत्म नहीं करने दे रही है। हाँ। और आर्टिकल 14, 15 सभी में वो बंधन भी हैं जो राष्ट्र के लिए जरूरी हैं। तो ये दुष्टता तो हम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। हाँ। आप ये बताइए माइनॉरिटी कमीशन क्यों कैसे बन गया, हमारा जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बन गई, हमारा माइनॉरिटी एक्ट कैसे बन गया। हाँ। क्या ये संविधान का जो है आर्टिकल 14 का बिल्कुल it is not a discrimination of on the basis of the caste, creed, race and religion? Yes, it is. Of course. तो ये दुष्टता तो ये राजनेता करते रहेंगे, क्योंकि इसी तरीके से ये सत्ता में काबिज रहेंगे। ये बताइए, इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, तो फिर आप मुझे बताइए कि इन राजनेता बनने के लिए दल बदलू, बाहुबली, अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों चलेंगे? इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए। इस बारे में कई पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी, 4 तो मुझे मालूम है। हर पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि भाई ये एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन कर दे और उसमें एक कंडीशन रख दे कि साथ जो आपराधिक रिकॉर्ड होगा, जब तक उसे कोर्ट से बरी नहीं किया जाएगा तब तक उसको टिकट नहीं मिलेगा। यदि वो नॉमिनेशन फाइल करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर उसे कैंसिल कर देगा। क्या दिक्कत है? हाँ सही है। तो हमें हर पार्टी से निवेदन करने की क्या जरूरत है, संविधान में लिख दें। तो जब 4 बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ये मोटी खाल के लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जहां सब लोग ये कह रहे हैं कि अपराधियों को टिकट ना दिया जाए, वहां ये दुष्टापूर्वक अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। आपको मालूम है जो अभी 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, उसमें 403 विधायकों में से 205 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, वो भी उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया। आपको मालूम है जो अभी पार्लियामेंट सेशन में है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। बिल्कुल बराबर सही बोल रहे हैं। और 29% तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, रेप। तो ये कितने हम यूपी का ही देख लो, अतीक पिछले 40-42 सालों से राज कर रहा था, सांसद, विधायक, मतलब कोई डिफिट नहीं उसका। नहीं तो उसने कोशिश तो की कि हमारे जो है ना सभी अपराध विड्रॉ हो जाएं, भला हो उसमें पीआईएल का, जिसमें कि फिर वो केस जो है ना हाई कोर्ट को कहा गया कि हाई कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगी। हाई कोर्ट ने प्रक्रिया निर्धारित की, लेकिन इवन हाई कोर्ट जजेस भी उसके केस सुनने से या उस डिसाइड करने से अपने आप को अलग कर लेते थे। तो हमने इतनी दुर्बल जुडिशरी क्यों बनाई है? और वो जो यदि जुडिशरी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती है तो क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि देयर विल बी 2 काइंड ऑफ अपील। वन अपील विल बी अगेंस्ट द जजमेंट, अनदर अपील विल बी अगेंस्ट द जज, एंड दैट विल नॉट अमाउंट टू कास्टिंग एक्सपर्सन ऑन द जज, जिसमें ये चार्ज लगाया जाएगा कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है और जज महोदय को अपने जजमेंट को डिफेंड करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और यदि जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित करके जज नहीं रहेंगे वो, और ऊपर से उन्हें कंपनसेशन और देना पड़ेगा। अब बताइए फिर किस
अभी जज जो है अपने आप को मठाधीश, सैलरी आप ले चुके हैं वो वापस करें, और नहीं अब वो सैलरी ले चुके, punishment भी मिलना नहीं चाहिए वो सैलरी वैलरी वापस करने की बातें बेकार की हैं। आप तो सिर्फ कंपनसेशन दो जिससे आपके निर्णय को बाधित हुआ है, और आप आगे जज नहीं रहेंगे, बस हो गया बात। भाई आपने जिसके लिए सैलरी ली वो काम तो किया है ना आपने, वो तो काम किया है, तो बात सैलरी क्यों वापस लेंगे? सैलरी वापस नहीं लेंगे, लेकिन आपके गलत निर्णय के कारण जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति आपको देना होगी। अभी उससे क्या है कि जजेज अभी मठाधीश बने हुए हैं। अब ये बताइए कॉलेजियम सिस्टम क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम? यदि कॉलेजियम सिस्टम जजेज, यदि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में एक करीब 20-22 साल के लड़के ने बहुत ही बढ़िया लिखा है, आपको मैं भेजूंगा। जरूर भेजिए, लेकिन देखिए इसमें लिखने पढ़ने की बजाय अपन जो है इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाएं, जैसे जो है ना, और वो जजेज आए और उसमें परफॉर्मेंस का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट की जाए। कोई किसी की एसीआर नहीं लिखेगा, कोई किसी की पोस्टिंग नहीं करेगा, परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको अपनी प्रेफरेंस पोस्टिंग अपने आप मिल जाएगी आपको। आप बताइए फिर पूरी एनर्जी आप मूल उद्देश्य में जाती है। अरे जुडिशरी में जितनी चाटुकारिता है, जुडिशरी में ये बंधुआ गुलाम हैं बड़े जजेस के, इनकी औकात नहीं, इनके मुंह, सही बोल रहे हैं, इनकी औकात नहीं कि इनके मुंह से एक बोल खुल जाए, औकात नहीं है। जो हाईकोर्ट जज बन गए हैं 2 साल तक उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता है, उनकी भी औकात नहीं है कि मुंह से कुछ बोल दें, औकात नहीं है। अपनी खुद की मोनोपोली चला रहे हैं जुडिशरी, पूरा जुडिशरी सिस्टम। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये अंग्रेजों का जुडिशियल सिस्टम क्यों चलना चाहिए? क्योंकि नेहरू को जो है समझौते के तहत आजादी मिली तो उन्होंने सब जो है ना थोपे रखा, और बाकी लोगों को भी कोई वो रहा है, वो भी उनको फायदा मिल रहा है। आप मुझे बताइए जो बच्चे जो है जन्नत परोस दी गई है इन लोगों को, ये जंतर मंतर में बैठे हुए हैं बच्चे, ये कहते हैं बिटिया पढ़ाओ, बिटिया लिखाओ, बिटिया ये करो, और ये जो है ना सैलरी बांट रहे हैं। इनको दुष्टों को नहीं लगता है कि इनको जाना चाहिए जंतर मंतर पर, उन बिटियों को जो है ना दुख दर्द पूछना चाहिए? 80 अपराध वाला व्यक्ति जो है ना बिटियों के विभाग का प्रभारी क्यों है? सही बात है, बिल्कुल। उसको शुरू में ही नहीं बनना चाहिए। हम तो बात की हम कह रहे केस नहीं होता तो भी नहीं बनना चाहिए था। और तो ये तो लेवल के प्लेयर्स इतनी बड़ी बात अपने मुंह से कैसे बोलेंगे? कुछ तो है। तो फिर डूब मरे, सही इसको छोड़े, डूब मरे। यदि अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हटे। हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूं क्राइम फ्री भारत से आप जुड़ जाइए, जगह जगह पे संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़िए, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे टिकट मिल जाएगा, बिना प्रचार के आप जीत जाएंगे। नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एडवोकेट सुनील ठाकर जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने मैडम को इसीलिए फ्रीज कर रखा है कोर्ट में, इनकी बहुत जब से ये मेंबर बनी है मेरा सपोर्ट बहुत कम कर पा रही है। आप भी करिए, बाकी जजेस, बाकी जो है ना एडवोकेट को जोड़िए, पब्लिक को जोड़िए, वहां लोग जो आ रहे हैं। अब देखो एक छोटे से केस में आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है? क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। प्रक्रिया सबकी एक होगी, प्रक्रिया को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, जिसके तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है जजमेंट देना, और वो भी बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम के आधार पर होगा। यदि 30 दिन से बियॉन्ड हो गया तो वो जज नहीं रहेगा, उसके लिए कोई महाअभियोग की जरूरत भी नहीं होगी। आप ये देखिए कैसे आपको न्याय नहीं मिलता है। न्याय देने की सोच नहीं है, न्याय देने से डरते हैं, मूर्ख बना रहे हैं, स्लोगन बना दे रहे हैं ये। और ये इतने भ्रष्ट हैं कि देखिए ये पटिए पे बैठते थे, अब ये लाख करोड़ के मालिक हैं। हाँ सही बात है। तो फिर क्यों, कहां से आ रहा है पैसा? मूर्ख बना रहे हैं आप। अपन लोगों का ही पैसा है। मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। तो फिर भाई क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत जुड़िए, लोगों को जोड़िए। कल के मुख्यमंत्री जो है वो चंद्रगुप्त होंगे जो नंबर 1 पे आएंगे। लोगों को जोड़ के, पारदर्शी है, हर कोई मेहनत करे, क्या दिक्कत है? हाँ सही बात है। मैं भी इनकी मैडम की मदद करता रहता हूँ।
आप और ज्यादा मदद करिए, थोड़ा सा और एग्रेसिव होके मदद करिए। ये मैडम फ्री हो गई, पूजा कर रही थी। अच्छा, ये बात करिए। जी।